चलिए स्टार्ट करें। कल हमने कराए थे, थर्ड क्वेश्चन करा दिया था शायद। भाई फोर्थ नहीं करना, फोर्थ से आगे आ जाइए। ये ट्रू एंड फॉल्स है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, 8.3 पे। अब कुछ मैं फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो बेटर है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ना, ये ट्रू फॉल्स वाला फोर्थ कह रहे हैं। तुम फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हो, वो ट्रू फॉल्स जो दे रखे हैं ना फोर्थ क्वेश्चन के। 8.2 का लास्ट वाला जो ट्रू फॉल्स है उसकी मैं कह रहा हूँ, उसकी छोड़ने की। बाकी सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना। नहीं, कुछ नहीं आता उसमें से। देखिए 8.3 करें स्टार्ट। अब देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं कॉट एंड के, कौन कौन से। साइन में कहीं पर भी 90 माइनस थीटा आ रहा हो तो वहां पर उसे लिख देंगे कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस हो जाएगा साइन में। कब? जब यहाँ पर 90 वाले एंगल आते हैं। ऐसी टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक जो है वो चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कोसेक जो है वो चेंज हो जाएगा सेक में। ये तीन चीज याद रखनी है। कैसे से साइन 90 माइनस थीटा आया तो साइन क्या में चेंज होता है? कॉस में। किसमें? 90 डिग्री वालों में। ऐसी अगर कॉस 90 माइनस थीटा है केवल 90 में, ठीक है। अभी तुम्हारा 10th में केवल 90 आया है, जब तुम 12th पा जाओगे तो सारे जितने भी एंगल है सारे खुल जाएंगे, 180 भी, 270 भी। ठीक है। इस सिलेबस में जहां पर तुम हो वहां पर केवल इस लेवल पर आपको इतना पढ़ाया जाएगा 10th में कि अभी आपको 90 माइनस वाले हैं। अदरवाइज जब तुम 12th लेवल पा जाओगे, 11th लेवल पा जाओगे, तब तुम्हें 90 प्लस वाले भी सिखाए जाएंगे, 270 प्लस वाले भी सिखाए जाएंगे, 180 माइनस वाले भी सिखाए जाएंगे, 180 प्लस वाले भी सिखाए जाएंगे। ये सारे सिखाए जाएंगे। 360 वाले भी सिखाए जाएंगे, 360 प्लस वाले, 360 वाले। ये बाद की बातें हैं, जब नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। अभी स्टार्टिंग केवल इस वाले लेवल से आपकी। इसे लिख देंगे साइन थीटा। अगर टेन 90 माइनस थीटा आता है तो उसे लिख देंगे कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा कहीं आता है तो उसे लिख देंगे टेन थीटा। मैंने अभी बताया कॉट और टेन आपस में चेंज होते हैं। टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। कहीं पर सेक आता है 90 माइनस थीटा तो इसे लिख देंगे कॉसेक। जी। राइट, दोनों। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा तो उसे कॉस थीटा लिख देंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा तो उसे साइन थीटा। हम्म। अभी मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं, अभी मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं। जब क्वेश्चन पे आएंगे अभी देखो। हम्म। वही अभी बेटा क्वेश्चन पे आऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता ना कर। अभी बताऊंगा उसमें। पहले पहले ये चीज समझो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पे आएंगे, चिंता ना करो। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। इतनी चीज क्लियर हो गई। हेडिंग डालो और फॉर्मूलाज फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कर दो तेजी के साथ। क्लियर दिखाई दे रहा है आज? हाँ, 90 माइनस थीटा वाले होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ आएगा तो उसे कॉस थीटा लिख देंगे। बोर्ड पे क्लियर चमक रहा है सब कुछ? कल से बेटर है। हाँ बिल्कुल बेटर है, चिंता ना करो। सब कुछ बिल्कुल एकदम होगा। आज मैं जो है दूसरे वाले बोर्ड पे हूँ, कल दूसरे वाले बोर्ड पे था, आज इस पर दूसरे सर हैं। इस पे ही तुम्हारा ले लिया करेंगे 12 बजे। थके तो नहीं हो? कुछ खाते पीते रहा करो बैठकर। कैसे तो तुम ऑनलाइन कैसा पढ़ रहे हो मुझे सब पता है। खैर, ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ रहा, सब मजे ले रहे हैं। स्कूल वालों से पढ़ लो, नहीं पढ़ते? पढ़ रहे हो? चलो ये अच्छी बात है। साथ में वो रख लिया करो, चने वाने लेके बैठ जाया करो, जब जब थकावट सी हो चने दबा लिए थोड़े बहुत। अब हाँ, लेकिन अब तो रोजे चल रहे हैं, ये भी बात है।
तो तुम रोजे रख रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। ईद कब की है? 15 तारीख की। हाँ, उससे थोड़ा डिसाइड होगा। करता है। तीनों का हो गया नोट। चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ लो। हाँ हाँ हाँ, सुन लो, वही बताऊंगा अभी। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन की सबसे पहले पहचान क्या है ये समझो। क्वेश्चन की पहचान ये है, अगर दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो समझ लो जो हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं उन वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर? अब तुम जोड़ कर देखो दोनों को, 72 और 18 कितना होता है? 90 होता है, नहीं होता? होगा ना? तो किन्हीं भी, हाँ, अगर 90 आ रहा है किन्हीं भी दो एंगल का सम, तो इसका मतलब जो हमने अभी 90 माइनस वाले फॉर्मूले कराए थे वही फॉर्मूले लगने हैं। माइंड सेट हो जाना चाहिए एग्जाम में भी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब रही बात दूसरी, कि भाई इसमें किसको छेड़ा जाए, साइन को छेड़ा जाए या कोस को छेड़ा जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारी मर्जी है, जिसको चाहे उसको छेड़ो। अगर इसे छेड़ रहे हो तो इसे नहीं छेड़ना, और इसे छेड़ रहे हो तो इसे नहीं छेड़ना, यानी कि एक को छेड़ना है, एक को छोड़ना है। समझ में आई बात? एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। कोई से को भी तोड़ लो, कोई से को भी छोड़ लो। देखो जरा, अब मैं सपोज करो ऊपर वाला जो है तोड़ रहा हूँ, तो मैंने लिखा है साइन 90 में से कितना माइनस करूं ताकि 18 आ जाए, तो 90 में से मुझे 72 ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 18 आता है। क्लियर? हमेशा नीचे वाला ही आता है, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। जितना नीचे वाला माइनस करोगे, क्योंकि हमने अभी देखा था दोनों का सम 90 आता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। अब एक तोड़ दिया ना मैंने, 90 माइनस 18 होता फिर। 18 होता, क्योंकि 90 में से 18 माइनस करोगे तब 72 आता है। क्लियर? चलिए, अब एक को तोड़ दिया तो नीचे वालों को ऐसे छोड़ दो। एक को तोड़ा, एक को छोड़ा। अब यही ध्यान रखना है बस, इस इन क्वेश्चन में एक को तोड़ो और दूसरे को छोड़ो। समझ में आई बात? मैंने भी बताया था। हाँ, मैंने 72 है, हाँ, जैसे 72 लिखा वो एज इट इज है ना, बिल्कुल। मैंने भी क्या बताया, एक को तोड़ना है, एक को ऐसे छोड़ना है। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा मैंने भी फॉर्मूले में लिखवाया है, कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं ये वही है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा काम कर रहा है यहाँ पर 72, तो इसे लिख देंगे कॉस थीटा। और नीचे क्या चल रहा है? कॉस 72। दोनों को उड़ा दो, आंसर मार दो सीधा 1। हाँ बाबू, एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है। मैंने क्या बताया, एक को तोड़ दिया मैंने, एक को छोड़ दिया। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, यहाँ पर 18 आएगा। 18 आएगा? नहीं, वो फॉर्मूला लगाया गया इसीलिए, तो 18 तो पहले ही था वो, इसीलिए तो इस फॉर्मूले में तोड़ा उसे। भाई मैं इसे 90 के फॉर्मेट में तोड़ दिया, मुझे पता है 90 के फॉर्मेट में तोड़ने के बाद कहीं पर भी साइन में 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसे हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में? कॉस थीटा। तो इसकी पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? कॉस थीटा। थीटा काम कर रहा है 72। क्लियर है? नहीं नहीं, नीचे वाला नहीं लिखा, जो ऊपर वाले का फॉर्मूला है पहले वो लिखा। देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर? अब थीटा की जगह जो भी यहाँ पर होगा वो रखा जाएगा यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 72, और नीचे वाला ऐसे चल रहा है। ठीक, डाउट किसी को? चलिए नोट करो बहुत तेजी से।
हो गया? चलिए करें आगे। अगर नीचे वाला तोड़ते तो भी आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट है सेकंड। 10 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। दोनों का सम मुझे पता है 90 आ रहा है। 26 और 64 90 होता है। क्लियर? तो इसे हम क्या लिख देंगे? ये कॉट है। 10 26 डिवाइडेड बाय कॉट 64। क्लियर है? अब भी वही करेंगे, एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे। तो इसे मैं तोड़ देता हूँ। 10 इसे लिख देता हूँ 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 माइनस करूंगा तो 26 आएगा। और हमेशा मैंने बताया नीचे वाला ही माइनस होता है, तभी ऊपर वाला आता है। फिर एक को तोड़ दिया तो दूसरे वाले को छोड़ दो ऐसे, उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद 10 90 माइनस थीटा का भी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 10 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा। कॉट थीटा का काम यहां पर कर रहा है 64, और नीचे भी क्या है? कॉट 64। दोनों को कैंसिल कर देंगे, वन आंसर। एनी डाउट? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए चलिए नोट करो। हो गया बेटा? बता दिया करो मुझे, हो जाए तो कर दो रफ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। कॉस 48 माइनस साइन 42, यही है। अब भी वही करेंगे, हमें पता है। हाँ, 90 आ रहा ना, एक को तोड़ दो कोई से को भी। इसे तोड़ देता हूँ 90 माइनस 42, और आगे वाला ऐसे छोड़ देता हूँ। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में होता है। क्लियर है? इसे क्या लिख सकते हैं? साइन 42, और आगे क्या चल रहा है? वो भी साइन 42। दोनों को उड़ा दो, जीरो। क्लियर? किसी भी लाइन पे कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बता देना मुझे। हाँ, इसमें तुम्हारे में पता नहीं होगा, नहीं वो हाइट एंड डिस्टेंस होता है। वैसे तो भी देखता हूँ नाइन चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ मुझे। मैं बता दूंगा अभी है या नहीं है ट्रिग्नोमेट्री तो। हाँ फिर तो है। नहीं, उसमें थोड़े से फॉर्मुलेस बेस्ड है बस, और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री चिंता ना करो, ऐसी सिखा। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ऐसे सिखा दूंगा, बेधड़क कराओ बहुत अच्छी करके।
जब तुम कभी कंपटीशन करोगे ना, तो कंपटीशन की बुक आती है मेरे नाम की, डीके नोट्स के नाम से, उसे आप बिल्कुल उधेड़ के भून दोगे, ऐसे ही करा देंगे। बिल्कुल एक एक चीज समझते रहो तरीके से। कहीं पर भी किसी भी लाइन में कोई भी इशू है, कहीं भी कोई क्वेरी है, तुरंत पूछ लेना। रब कर दूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 31। अब तो समझ में आ गया होगा, तो अपने आप कर सकते हो ये वाला। चलो फटाफट से करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सेक 59। क्या आंसर है? 0। अरमान आंसर क्या है? अच्छा, आदित्य आंसर? और सैयद तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 0। देखो फिर वही काम करना है हमें। कोसेक, चलो गुड। इसे लिख देंगे 90 माइनस 59। आगे वाला सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहने दो। 59, एक को तोड़ते हैं एक को छोड़ते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, तो सेक 59। और आगे क्या चल रहा है? सेक 59, दोनों को कैंसिल कर देंगे, 0 आंसर। क्लियर है? कर दो। नोट कर लिया होगा अपने आप ही। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है आपको, सो दैट। क्लियर? अब क्या करना है, एलएचएस ले लेते हैं हम। एलएचएस कौन सी है, ये वाली है वो वाली? एलएचएस की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड पे ये है, तो हम एलएचएस लेके आरएचएस लेके आएंगे, तब दोनों के इक्वल दिखाएंगे, तब जाके शो दैट होगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें हमने एलएचएस लिखा, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। क्लियर? सारे मल्टीप्लाई में है, जितने भी हैं बीच में कुछ नहीं है, इनके सिंबल जब कुछ नहीं होता, डॉट होता है, तो मल्टीप्लाई है। अब क्या करें, किसी को जोड़ने पर 90 आ रहा है, किसी का सम 90 आ रहा है एंगल का। हाँ, पेयर बनाने हैं, कौन सा इसके साथ आना चाहिए ताकि 90 हो जाए। देखो इसके साथ तो ले लो इसे, ये 90 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ले लो इसे, तो पेयर बन जाएंगे दोनों का 90 के। क्लियर हो गया इतना? चलो अब हम वही काम करेंगे, जिनका 90 बन रहा है उन्हें साथ साथ ले लेते हैं, दोनों की दोस्ती करा देते हैं। बीच में मल्टीप्लाई चली रही है, तो tan 48, इसमें इंटू में इनके साथ ले लिया tan 42, ये हमने एक पेयर में रख लिया। फिर नेक्स्ट tan 23, और इसके साथ इंटू में tan 67। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए फिर वही काम करना है, हमें पता है जिनका दोनों का जोड़ने पे सम 90 आता है, उसे एक को तोड़ते हैं एक को छोड़ते हैं, तो एक तोड़ दो इनमें से। कौन सा? हाँ दोनों एक है, लेकिन एंगल तो दोनों के अलग है ना। और एंगल का दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, और जहां पर भी दोनों का सम 90 आता है ना, तो एक को तोड़ते हैं एक को छोड़ते हैं। फिर इसे तोड़ देंगे, 90 माइनस 42,
क्योंकि 90 में से 42 माइनस करूंगा तो 48 आ जाएगा, और आगे वाले को एज इट इज ऐसे ही लिख दो। सेम यहां पर करेंगे, 10 90 माइनस 67, क्योंकि 67 माइनस करूंगा तभी 23 आएगा, और इसे लिख देते हैं 10 67 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई बीच में चली रहा है। इसके बाद 10 90 माइनस थीटा मैंने बताया अभी क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट 42, और tan 42 ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूले में लिखवाया था कॉट थीटा, और tan 67 यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? ये वाली लाइन, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही तो होता है, अभी तो फॉर्मूले लिखे हुए थे, और ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लिखवाया था चैप्टर स्टार्ट होने पर, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा लिखवाया था, इसीलिए tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया, कॉट थीटा। बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट हो पूछ लो तुरंत। देखो यहाँ से ये कैसा आया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसकी जगह कॉट थीटा काम क्या कर रहा है, 42 यहाँ पर आ गया। अब सेम यहाँ पर इसे लिखा कॉट 67। अब क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला होता है कॉट का, कॉट जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, कॉट जो होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10 होता है। ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में लिखवाया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया होगा। कॉट जो होता है 1/10 होता है, तो इस कॉट को लिख देंगे हम क्या, 1/10 42, और यहाँ पर चल रहा है tan 42। चलिए आगे इसे भी लिख देंगे 1/10 67, और आगे चल रहा है tan 67। क्लियर यहाँ तक? इससे इसे कैंसिल कर दो, इससे इसे कैंसिल कर दो, यानी इसकी जगह भी 1 आया, इंटू इसकी जगह भी 1 आया, और 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS, क्योंकि RHS में मुझे क्या लाना था, 1 लाना था, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर पूरे क्वेश्चन? फटाफट से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। ये फॉर्मूला लगा दिया 1/10, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1067 से 1067 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए नोट डाउन करो। बताइए। हाँ, नहीं रोज का रहेगा। मैं तो बल्कि पहला करने की सोच रहा था टाइमिंग को, लेकिन जो है लास्ट तुम्हारी यही बैठ रही है।
4 बजे ज्यादा बेटर है। ये ठीक है ना, इस टाइम पे फिर तुम सारे कामों से फ्री हो जाओगे। कर दूं ना फिर? कंप्लीट हो गया। टू कहाँ है? कहाँ है इक्वल्स टू टू? यहाँ। ये इक्वल्स टू वन है, टू नहीं है। हाँ, ये वन था, वो वन ही तो लाना था आरएचएस पे, देखो ये रहा नीचे, वन ही तो लेके आए हैं प्रूव करके। वन था वो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ वो टू समझ रहा था बेटा, टू आता तो फिर तुम्हें यही टोक देता। ये तो वन आया है, वो टू आना चाहिए था, तो प्रूव कहाँ से हो गया। ठीक है, कर दो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फिर। वो ऐप पे होगा, ऐप पर टेस्ट पेपर डाल दिया जाएगा, जहाँ पर टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा ना इसमें, वहाँ टेस्ट पेपर डाला जाएगा। वहां पर अपना सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना। और हो सकता है मैं ऑनलाइन टेस्ट भी ले लूँ, अगर उस दिन टाइम हुआ तो ऑनलाइन ही ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, माइनस साइन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में से। साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू, अब की बार लाना है 0। करें? हाँ, इनका तो बना बनाया पेयर दिया है, इनका भी सम कितना आएगा, 90 आएगा, इनका भी सम कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, इन दोनों में से आगे वाले को तोड़ देता हूँ। बेटा अगर इक्वल नहीं आया ना 0 के, समझ रहे हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि वही डिमांड है, उसने आंसर तुम्हें पहले, देखो जहां पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर समझ लो उसने आंसर खुद दे दिया तुम्हें, वही खुद कहना चाह रहा है कि इसका आंसर 0 लेकर आओ। अगर आप 0 नहीं लेकर आए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं दिमाग मारो, कहीं कोई कोई स्टेप रॉन्ग हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर फिर वो क्वेश्चन अलग देता है, फिर वो कहता है कि वेरीफाई करो कि ये इसके सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि 0 नहीं आया, 1 आ गया, वहां लिखोगे नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कहा उसने, उनने बिल्कुल 100% लिख रहा है कि शो करके दिखाओ, बिल्कुल शो दैट बोला है। क्लियर? यानी लाना ही लाना है 0, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन चेक करो, कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे दिक्कत हो रही है। हाँ, प्रूव लिखा होगा तो भी यही लाना है, कंफर्म है यानी 100%। ठीक है, चलिए, 90 माइनस 52 जो होता है वो 38 होता है, एक को तोड़ दिया, एक को ऐसे छोड़ दो, माइनस, सेम इसमें भी, साइन 90 में से 52 माइनस करूंगा 38 आएगा, एक को तोड़ दिया, एक को ऐसे छोड़ दो, ये मैंने क्या लिया, एलएचएस लिया। अब कॉस में 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री, इसे ऐसे ऐसे लिखा रहने तो। ठीक है, फिर आगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 52, और इसे ऐसे लिखा रहने दो। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए। ये देखो दोनों सेम चीज है, यहाँ पर भी साइन 52 कॉस 52 आ रहा है, यहाँ पर भी साइन 52 कॉस 52 आ रहा है, दोनों को उड़ा दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, इक्वल टू 0, इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर क्वेश्चन? नोट करिए। हाँ पूरा काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते भाई, दोनों जब सेम नंबर हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं। वैसे करने के लिए एक स्टेप बढ़ा सकते थे, कैसे, वो भी दिखा देता हूँ।
किसका, साइन का? नहीं नहीं, साइन का 1/cos नहीं होता। देखो आई एक, हाँ बोलो। हाँ मल्टीप्लाई का साइन है। देखो एक तरीका तो यह है कि सीधा काट दो दोनों को, क्योंकि दोनों सेम है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक बच्चा ये भी कर सकता है कि दोनों में क्या कॉमन है, चलो मैं एक चीज कॉमन ले लेता हूँ, sin52 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहां से जब मैं दोनों से sin52 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो रह जाएगा cos52 माइनस, और यहाँ भी क्या रह जाएगा, cos52, क्योंकि sin52 तो बाहर जा चुका कॉमन। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर यहाँ काटना पड़ेगा तुम्हें। तो sin52 इंटू 0 = 0, यानी इक्वल्स टू RHS। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन पे? हाँ बताओ। हाँ नहीं 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 नहीं, साइन का बेटा, साइन साइन का 1/cos नहीं होता। जो 1/, वाले फॉर्मूले है ना, वो देखो अभी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। साइन का 1/cosec होता है। हाँ 1/cosec। 1/ वाले फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ना या नहीं लिखवाए? चलो मैं अभी लिखवा दूंगा इसके बाद। अगला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले लिखवा देते हैं। कुछ फॉर्मूले 1/ वाले हैं, वो लिखवा देंगे। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में वो यूज हुआ था कॉट का, कॉट को हमने 1/10 लिख दिया था। तो वो फॉर्मूले उसको लिखवा देंगे। चलिए देखो, जो फॉर्मूले होते हैं 1/ वाले, साइन जो होता है वो तो 1/cosec होता है। साइन थीटा 1/cosec थीटा। और इसी का उल्टा cosec थीटा क्या होता है, वो 1/sin होता है। तो 1/ वाले फॉर्मूले ये हैं जो मैं बता रहा हूँ। tan जो होता है वो 1/cot होता है, जो अभी यूज हुआ था cot वाला। और cot जो होता है वो 1/tan होता है। ये 1/ वाले फॉर्मूले हैं। ऐसी cos जो होगा वो 1/sec थीटा के होगा इक्वल, और sec थीटा जो होगा वो 1/cos थीटा के इक्वल होगा। ये 6 फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। वो मैंने ऐसे लिखवा दिया था कि भाई इस तरह याद रखना, 1/ वाले में साइन, साइन और, अच्छा दिखने लगा। देखो देखो मैंने यहाँ बोल दिया था कि 1/ वाले में साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी जहां कॉस आएगा वहां 1/sec लिख दोगे, जहां सेक आएगा वहां 1/cos लिख दोगे, जहां साइन आएगा वहां 1/cosec लिख दोगे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। जहां कोसेक आएगा वहां 1/sin लिख दोगे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। सेम ऐसी tan जो होगा वो 1/cot के होगा, यानी कोट का रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से मैंने उस टाइम पे करा दिया था कि याद करने का तरीका आपका ये हो जाएगा। क्लियर? हाँ ना ना ना, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे हमें वहां पर टेन, जैसे हमें वहां पर टेन को काटना था तो हमने कोट को 1/10 लिख लिया था ताकि टेन कैंसिल हो जाए। बेटा हाँ, देखो दोनों में कंफ्यूजन मत करो। ये तो है बेसिक, ये तो है 1/ वाले रेसिप्रोकल वाले। और 90 वाले कौन से हैं? 90 वाले में साइन का जो हो जाता है वो कॉस हो जाता है। दोनों चीजें बिल्कुल माइंड में सेट करनी है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ महाराज। साइन का कॉस कर लोगे आप 90 वालों में, टेन का क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, और कोट का टेन हो जाता है। सेक का क्या हो जाता है, कोसेक, और कोसेक का सेक हो जाता है। ये मैंने अभी भी लिखवाया था जब 90 वाले फॉर्मूले लिखवाए थे। ये तो 90 वाला प्रोसीजर है। अगर 90 वाले में पूछता है वो, तो साइन 90 माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, ये 90 वाले हैं।
तो उसमें साइन का कोस होता है, टेन का कोट होता है, ये आपस में एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल वाले में साइन जो होगा 1 अपॉन कोस होगा और कोस जो होगा 1 अपॉन साइन होगा। दोनों में अंतर है। 90 वाले में साइन कॉस में टूटता है, कॉस साइन में टूटता है, लेकिन रेसिप्रोकल वाले में साइन कॉसेक में टूटता है और कोसेक साइन में टूटता है। दोनों बिल्कुल माइंड में सेट हो जाने चाहिए तुम्हारे। रेसिप्रोकल वाली कंडीशन अलग है, साइन कोसेक, कॉस सेक के साथ है, टेन कॉट के साथ है। हाँ हाँ ये ये कॉस सेक में, कॉस सेक, टेन कॉट। अभी इन्हें यूज करना बताता हूँ कैसे करते हैं, कर पहले से नोट कर लो। कर दे, तीनों का हो गया। कर दो रफ। चलिए अब देखो यूज कैसे होता है किसका। अगर कहीं पर ये आया लिखा हुआ क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने बताया 90 वाले के लिए आप यहाँ देखोगे 90 में साइन किस में टूटता है, कॉस में, इसे लिख देंगे कॉस थीटा। अगर कभी ऐसा आ गया कि साइन थीटा और यहाँ पर उसके साथ कोसेक थीटा, यानी ये दोनों का रिलेशन एक साथ आ गया, तो हम अब तोड़ेंगे, साइन टूटता है कर्ण में 1 अपॉन कोसेक में, तो साइन को लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा और इसे ऐसे लिखा रहने देंगे ताकि कट जाए। दोनों का यूज पता लगता है कब करना। हाँ ये वाला ज्यादातर क्या मतलब 99% मल्टीप्लाई वाले में ही ज्यादातर होता है, काटने के लिए ताकि वो कट जाए। क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर दूँ आप? चलो मैं नोट कर देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये इस केस का है और ये वाला एग्जांपल जो है वो इस केस का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। tan 2a equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। यानी कुल मिलाकर ए की वैल्यू की डिमांड करी गई है कि ए बताइए कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करें। अब देखो कभी भी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कोई भी दो एंगल आपके इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कोट है, बीच में इक्वल टू है, डिमांड कर दे उस एंगल को निकालने की, ए की बी की, तो तुम्हें करना क्या है, दोनों को सेम बनाना है। अगर ये टेन है तो उसे भी टेन बनाओ, और अगर ये कोट है तो कोट बनाओ दोनों को, यानी आपके पास दो एक जैसे हो जाने चाहिए इक्वल टू में। अगर यहाँ टेन है तो मैं दोनों तरफ टेन बना लेता हूँ, अगर यहाँ पर कोट है तो यहाँ पर मैं कोट बनाऊंगा दोनों तरफ। कोई एक चॉइस आपको रखनी है। ये जब करना है जब कोई दो फंक्शन इक्वल टू में हो और वो डिमांड कर रहा है किसी एंगल निकालने की। यहाँ दो फंक्शन इक्वल टू में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दोनों इक्वल टू में। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों टिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक जैसा बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इससे टेन को कोट बनाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि मुझे पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
क्लियर? tan को मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं अभी दिखा देता हूँ। cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है नहीं? लिखवाया था 90 वाले में। तो मैंने वही काम करा कि tan थीटा की जगह ये थीटा का काम पूरा 2a कर रहा है, तो मैंने tan थीटा की जगह लिख दिया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना cot 90 माइनस 2a को, तो यही आएगा। cot 90 माइनस 2a क्या होता है? tan थीटा, और थीटा काम क्या कर रहा है? 2a, तो ये इसकी जगह लिख सकते हैं tan 2a। तो मैंने tan 2a की जगह क्या लिख दिया? cot 90 माइनस 2a। आगे जो चल रहा है इधर cot ऐसे चलने दो। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जैसे हो जाए। अब ये भी कोट में है और ये भी कोट में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब क्या करना है, अगला स्टेप। अब देखो हमने क्यों करा था, दोनों कोट में हो गया, कोट से कोट हो जाता है कैंसिल, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप काटोगे नहीं कभी भी, अपने आप टीचर समझ जाएगा अगला स्टेप। कभी काटोगे तो नंबर काट सकता है वो। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यानी एंगल जो होंगे एंगल का कंपैरिजन कर दिया। तो 9 कंपैरिजन तभी होता है एंगल का जब दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जैसे हो जाते हैं। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू इधर है a माइनस 18। तो a को 2a को तो धर लिया हो, 18 को धर लिया हो। 90 की तरफ 18 आएगा, प्लस में आएगा, और a की तरफ ये 2 आएगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ तो हो गया 3a, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 108। 108 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a इक्वल्स टू आ गया 36 डिग्री आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नोट करिए सर, कोई डाउट तो पूछ लेना। हो गया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और सेशन का एंड करेंगे। कर दूंगा फिर। tan a इक्वल्स टू cot b, और प्रूव करना है इसमें शायद a प्लस बी 90 आना चाहिए। कह रहा है प्रूव दैट, यानी आना ही चाहिए बिल्कुल कंपलसरी। जब ये आएगा तभी नंबर मिलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन के, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है? अब देखो क्या करना है, फिर वही काम, दो फंक्शन इक्वल टू आए। मैंने क्या बताया, जब इक्वल टू आते हैं, हाँ बिल्कुल इसे लिख देंगे cot 90 माइनस ए, क्योंकि cot 90 माइनस ए क्या होता है? tan a। क्लियर इतनी बात? फिर आगे वाला फंक्शन ऐसे ही रहने दो, कोट में है ही। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, ए को उठा के इधर ले जाओ, ए इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। प्रूव हो गया जो उसने मांगा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, हैज प्रूव। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन?
हो गया? अब क्या करना है तुम्हें, जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है? एक एक बार जितने मैंने अपने बोर्ड पे करे हैं सारे अपने हाथ से करने हैं दोबारा, ठीक है? और आगे के जो एक क्वेश्चन है उसे करना है, बाकी जितना कराया है सारा रिवीजन करना है। रोज रिवीजन जरूर करो जितना कराया जा रहा है, ठीक है? बाकी ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक? सेम टाइम पर, यही टाइम रहेगा, इसी टाइम पर होगी क्लास। ओके, बाय। वेलकम।